brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार। स्थानीय निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है और आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं यमुनानगर से मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मैडम सुमन बहमनी जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पहुँचे। सबसे पहले सवालों का सिलसिला आपका यहीं से शुरू करेंगे कि आपको पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, आपको टिकट दिया है, आपकी पहली क्या इसके ऊपर रिएक्शन है? सबसे पहले मैं पार्टी का, हाईकमान का, संगठन का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगी कि पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया कि मैं एक ठीक कैंडिडेट, अच्छी कैंडिडेट हो सकती हूँ और उन चीज़ों के ऊपर मैं खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आपको टिकट मिला है, ये इत्तेफाक से हुआ कि आपके जन्मदिन के ऊपर ये टिकट मिला या आप इसको गिफ्ट मानती हैं? ये तो इत्तेफाक ही है कि उसी दिन टिकट की घोषणा हुई है। उसी दिन मेरा जन्मदिन भी था और सौभाग्य की बात है मेरे लिए तो ये। तो इसको आप लकी चार्म मैं लकी मानती हूँ अपने आप को। अच्छा, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं यमुनानगर की जनता को भी और प्रदेश की जनता को भी कि आप राजनीति में आए, इससे पहले आपका कैसे ट्रैक रहा है। आप एक सरकारी अधिकारी भी हैं, एक शिक्षिका से आप सरकारी अधिकारी आई, उसके बाद आप अब राजनीति में पारी शुरू करने जा रही हैं। इसके पीछे मकसद क्या है? क्या कोई महत्वाकांक्षाएँ हैं या प्रेरणा स्रोत क्या रहा? हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही रही हूँ 95 से मैं, तो हर स्टेप के ऊपर मैंने कार्य किया, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई भी स्टेप रहा है, चाहे प्राध्यापिका का रहा है, अध्यापिका का रहा है या फिर प्रिंसिपल के पद पर 2003 में मेरा डायरेक्ट में सिलेक्शन हुआ और प्रिंसिपल रहते हुए मॉडल संस्कृति स्कूल के अंदर मैंने कार्य किया पूरे स्टाफ के सहयोग के द्वारा और वहाँ के जनता का सहयोग भी था। वहाँ के जो स्थानीय हमारे सरपंच वगैरह थे उन सभी का जो था सहयोग था और उसके सहयोग के बदौलत हमने मिलजुल कर उस स्कूल को हरियाणा का नंबर 1 स्कूल बनाने का काम किया। एक वो जिज्ञासा होती है काम करने की, एक विशेष मकसद होता है कि केवल चल रहे हैं जिस ढर्रे पर उस पर ना चल के कुछ विशेष किया जाए। तो उसके लिए मैंने बच्चों को मोटिवेट किया, पेरेंट्स को मोटिवेट किया, टीचर्स को मोटिवेट किया और उसके बाद एक किस प्रकार का रूपरेखा उस स्कूल की तैयार हुई कि बहुत कम बच्चों से 500-700 बच्चों से उसको स्टार्ट करते हुए हमने 4000 की स्ट्रेंथ पर लेकर गए। वहाँ 150 का हमारे पास स्टाफ था। बहुत बढ़िया सहयोग के साथ हमने काम किया और ये मेरा जो स्कूल है बिलासपुर मॉडल संस्कृति स्कूल हरियाणा का नंबर 1 स्कूल भी रहा है। बहुत प्रशासन से मेरे को हमेशा इस बात की शाबाशी भी मिलती रही कि आपने बेहतर कार्य किया स्कूल के अंदर। तो इसी प्रकार से जब मैं डिप्टी डीओ रही हूँ, डाइट प्रिंसिपल रही हूँ, तो साफ़ सफाई की व्यवस्था डाइट के अंदर करवाना। जब मैं डीओ रही तो डीओ रहते हुए भी मैंने बड़े कार्य किए, रिज़ल्ट को नंबर 1 पर लाने की कोशिश की। जो हमारा 10th का ही रिज़ल्ट यदि पिछले सालों की तुलना में देखा जाए तो 26% उसकी बढ़ोतरी भी की है। तो ये सभी हमारे स्टाफ के सहयोग से, कोऑर्डिनेशन से कार्य चलते हैं और वो हमारी बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन रही है और उसी के बदौलत मैंने शिक्षा विभाग में बहुत अच्छे से काम किया। मेरी कोई महत्वाकांक्षा इस प्रकार की नहीं है कि मैं कुछ केवल स्पेशल अपने लिए, ऐसा मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। केवल समाज के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए कार्य करने के लिए इस फील्ड में आई हूँ। वो दायरा केवल शिक्षा से संबंधित था, लेकिन अब जो दायरा मैं समझती हूँ कि हर व्यक्ति तक मैं क्या कार्य कर सकती हूँ, हर व्यक्ति के लिए मैं क्या सुविधाएं प्रदान कर सकती हूँ, वो शिक्षा से अलग क्या विषय हैं जिनके ऊपर मैं चर्चा करते हुए काम कर सकती हूँ। तो उस पर चाहे भ्रष्टाचार से संबंधित है, चाहे कोई भी ऐसा कार्य है, साफ़ सफाई की व्यवस्था से संबंधित कार्य है, कोई गलियां बनवाने का कार्य है, कोई कच्ची पक्की गलियां जहां हैं उनकी व्यवस्था देखने का काम है, तो पार्षदों के सहयोग से और सभी के सहयोग से, जनता के सहयोग से, हाईकमान के सहयोग से बढ़िया कार्य करने की पूरी कोशिश करूंगी और यमुनानगर ज़िले को तो नंबर 1 बनाने का कार्य करने की पूरी मेरी लगन रहेगी, कोशिश रहेगी।
धन्यवाद। मैम आप बीजेपी में आए, बीजेपी पार्टी को ही आपने राजनीति का क्यों चुना? शुरू से ही हम बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। मेरे पति डॉक्टर सतपाल ब्रह्मणी बीजेपी से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, प्रथम वर्ष शिक्षित हैं और उनका भी प्रभाव घर पे होता ही है। जब परिवार के अंदर मुखिया जो है वो पार्टी से जुड़ता है तो परिवार अपने आप ही जुड़ जाता है। तो वैसे उनकी पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो विशेष हैं, हर व्यक्ति तक पहुँचने वाली है, जन जन तक पहुँचने वाली नीतियाँ हैं। इसी वजह से मैं इस पार्टी के अंदर शामिल हुई हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। तो कुछ प्राथमिकताएं आपके मन में हैं, जैसे जनता मौका देती है तो क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, प्राथमिकताएं हैं। स्कूल जैसे ही एंट्री करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो एंट्री को देखते हुए, उसकी सुंदरता को देखते हुए सबसे पहले आदमी क्या सोचता है कि अपने घर की साफ़ सफाई हो। तो जहाँ आप बैठते हैं तो सबसे पहले साफ़ सफाई की व्यवस्था को देखने का काम करूँगी। फिर उसके बाद बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, उनके रोज़गार से संबंधित हैं, महिलाओं को किस प्रकार से ज़्यादा रोज़गार मिल सकते हैं, कैसे डेवलप हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्पेशल मुझसे बातचीत की। ये है मैडम सुमन ब्रह्मणी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यमुनानगर में मेयर पद के लिए चुनाव में उतरी हैं। हालांकि अभी हम उनके घर आए तो हमने देखा घर में विवाह का भी एक कार्यक्रम चल रहा है। मैम के ऊपर एक तरह से डबल प्रेशर आ गया है, परिवार का भी और इलेक्शन का भी। लेकिन मैडम का जो आत्मविश्वास है वो गजब का दिखा। मैडम दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। उनका कहना है कि वो शुरू से, जब वो प्रिंसिपल थी या वो डीओ थी, तो उनका व्यवस्था को सुधारने में उनका हमेशा फोकस रहा है और अगर जनता उनको मौका देती है तो शहर में सौंदर्यीकरण से लेकर विकास और महिलाओं के कल्याण तक हर चीज़ पर उनका फोकस रहेगा। आशीष शर्मा, यमुनानगर।